जीवन में प्रत्येक कठिनाई के पीछे एक न एक समाधान छिपा होता है। यह समाधान हमें नई दिशा और उत्साह के साथ आगे बढ़ने का साहस देता है। तो आइए हम साथ मिलकर एक कहानी की मदद से उन संभावनाओं को खोजें जो हमें अपने सपनों की ओर ले जाएगी। एक राजा हुआ करता था। वह अपनी रानी और अपनी एक छोटी बेटी के साथ एक बड़े से महल में रहा करता था। उसके महल में उसके परिवार को हर प्रकार की सुविधाएं थी। उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। किंतु रानी फिर भी न जाने क्यों हमेशा उदास रहती थी। एक दिन सभा में कुछ दिनों बाद हमारी रानी का जन्मदिन आने वाला है। इस बार हम अपनी रानी को एक ऐसा तोहफा देना चाहते हैं जिससे वो खुश हो जाए। राजा बस अपनी रानी को खुश करना चाहता था, जिसके लिए उसने बहुत प्रयास किया, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन सा तोहफा अपनी रानी को दे जिससे वो खुश हो जाए। ऐसे ही एक दिन वह अपने राज्य में घूम रहा था। अचानक उसकी नजर एक मूर्तिकार की मूर्तियों पे पड़ती है। वो उसकी मूर्तियों को देख के हैरान हो जाता है। वाह, क्या कलाकारी है। मैं आपकी बनाई मूर्तियों को देख के बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपकी सारी मूर्तियाँ खरीदने को तैयार हूँ। मूर्तिकार ये जान के जैसे खुशी से फूले नहीं समाता। राजा उसे साथ ही बोलता है, मुझे अपनी रानी को उसके जन्मदिन पर एक अनोखा तोहफा देना है। मैं चाहता हूँ तुम हमारी रानी की एक ऐसी मूर्ति बनाओ जिसे देख के वो खुश हो जाए, मगर हमारी एक शर्त भी है। क्या करोगे तुम मेरा ये काम? मूर्तिकार बिना राजा की शर्त सुने तुरंत हाँ बोल देता है। अरे, तुमने तो शर्त सुनी ही नहीं। नहीं राजा, मुझ गरीब को आपने जो मान दिया है, मेरा जीवन धन्य हो गया है। तो मेरी शर्त है, अगर रानी तुम्हारी बनाई गई मूर्ति को देख प्रसन्न हो जाती है तो तुम्हें खूब सारा इनाम मिलेगा और साथ ही राज दरबार में एक जगह। लेकिन अगर किसी वजह से रानी को तुम्हारी मूर्ति पसंद ना आए तो हम तुम्हारा सर कलम करा देंगे। अचानक से मूर्तिकार जैसे ही ये बात सुनता है वो बहुत डर जाता है। उसका सारा जोश जैसे ठंडा पड़ जाता है। लेकिन क्योंकि मूर्तिकार ने राजा को हाँ बोल दिया था तो अब उसे मूर्ति बनानी ही थी। मूर्तिकार कई प्रयास करता है, मगर उससे वैसी मूर्ति नहीं बनती जिसे देख रानी खुश हो पाती, क्योंकि मूर्तिकार के मन का डर उसकी मूर्ति में झलक रहा था। हमारे साथ भी ठीक ऐसे ही होता है। हम जैसा भाव अपने मन में रखते हैं वो सब हमारे काम और जीवन में झलकने लगता है। मूर्तिकार अपने मन से डर का भाव नहीं निकाल पा रहा था। मूर्तिकार के मन में जैसे डर ने घर कर लिया था। फिर अचानक एक दिन परेशान होकर वह अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। सुनो, तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। हो सकता है आगे का जीवन तुम्हें मेरे बिना ही बिताना पड़े। मूर्तिकार की सारी बात सुनकर उसकी पत्नी उससे कहती है, आप बिल्कुल मत घबराओ, सब ठीक होगा। बस आप एक काम करो। वो अपनी पत्नी की बात को मान के वैसा ही करता है। अगले दिन राजा, मैं रानी की बेहतरीन मूर्ति बनाना चाहता हूँ, पर उसके लिए मुझे उनसे मिलना होगा। राजा बात को समझते हुए उसे रानी से मिलने देता है। वह रानी से कुछ सवाल पूछने के बाद घर आके तुरंत मूर्ति बनाने लगता है। बस एक छोटी सी मुलाकात ने जैसे मूर्तिकार के मन में एक नया जोश भर दिया और बहुत ही कम समय में मूर्ति बनकर तैयार हो गई। हम सबके साथ भी ऐसे ही होता है। अपनी मुश्किलों से निकलने की एक छोटी सी कोशिश मात्र ही दुगनी रफ्तार से हमें हमारी सफलता की तरफ ले जाती है। जन्मदिन वाले दिन मूर्ति को भरे दरबार में रखा जाता है। महारानी, ये है आपका उपहार। रानी मूर्ति पे से जैसे ही पर्दा हटाती है वह उस मूर्ति को देख खुशी से रोने लगती है। मैंने इससे बेहतर उपहार आज तक नहीं देखा। राजा भी बेहद खुश हो जाता है। सभा के बाद राजा मूर्तिकार से पूछता है, तुमने ये कैसे किया? हमने आज अरसे बाद रानी के चेहरे पर खुशी देखी। मैं बहुत डर गया था जब से मैंने आपकी शर्त सुनी। मेरी पत्नी ने मुझसे बोला, आप रानी से मिलकर उनसे ये सवाल करना, आपको सबसे ज्यादा खुशी किस बात से मिलती है? जब मैं अपने पति और बेटी के साथ होती हूँ, ना कि किसी राजा के साथ। मूर्तिकार की सारी बातें सुनने के बाद राजा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि कहीं ना कहीं राजा की जिम्मेदारी निभाते निभाते वो अपने पति और पिता होने की जिम्मेदारी को भूल चुका है। तो देखा आपने, आपकी परेशानी में ही उसका हल मिलता है। बस हमें बहुत धैर्य और ध्यान के साथ अपने परेशानी को एक नए अवसर की तरह देखना होता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं अगली बार फिर से एक नई कहानी के साथ आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।